सभी साधकों के साथ में ऐसा होता है। जब साधक ध्यान करने के लिए बैठता है तो शरीर शून्य होता है। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। शरीर शून्य होने के दो कारण होते हैं। पहला कारण है कि जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो आसन जो होता है अव्यवस्थित होता है, उसके कारण भी शरीर शून्य होता है। क्योंकि बैठने के स्थान पर जो नस नाड़ियां होती हैं वह जब दबती हैं, पलथी लगा करके जब बैठते हैं तो वह दबने के कारण खून संचार नहीं होता है, तब शरीर शून्य होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा कारण है, वह बहुत ही बड़ा कारण है। ये दूसरे कारण से जब शरीर शून्य होता है वह ध्यान साधना में उपयोगी होता है। यथासंभव जिस आसन को मैंने बताया हुआ है उस आसन पर उस तरीके से बैठते हैं तो नस नाड़ियां नहीं दबती हैं और शरीर एक दूसरे प्रकार का शून्य होता है। वह धीरे धीरे ध्यान अवस्था से प्राणवायु को पैर के पंजों से खींचना शुरू होता है, यानी को साधना साधा जाता है। तो धीरे धीरे शरीर पैर से शून्य होना प्रारंभ होता है पंजों से और धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला जाता है। यह फिर ध्यान के अनुसार साधक का जैसा मन लग रहा है, साधक किन स्थितियों से गुजर रहा है, यानी ध्यान की एकाग्रता में यदि ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहा है तो जिस आसन पर मैंने बैठने के लिए बताया है तो शरीर कभी भी शून्य नहीं होगा। और अगर कड़े आसन पर बैठता है या फिर धरती पर कुछ कपड़ा या पतला आसन कुछ बिछा करके कंबल अंबल पे या फिर चटाई पे करता है तो फिर शरीर स्वाभाविक है शून्य हो जाएगा, ब्लड के संचार ना होने के कारण। और जब साधक उठता है तो बहुत पैरों में झंझनाहट होती है। तो यह पैरों का शून्य होना नसों के दबने के कारण होता है। यह ध्यान की अवस्था का कारण नहीं होता है। और साधक फिर चलने उठने बैठने में थोड़ी देर के लिए बैठा रहता है। जब खून संचार व्यवस्थित हो जाता है तब फिर वह चल फिर सकता है। तो यह ध्यान करने का जो शून्यपन होता है यह नहीं है। जब बिल्कुल मुलायम आसन पर बैठेंगे, जैसा कि मैंने बताया है, तकरीबन 4 इंच का स्पंज का आसन अगर होता है तो फिर जब शरीर ध्यान की अवस्था से शून्य होना शुरू होता है वह बहुत ही आनंदित होता है। महसूस ही नहीं होगा शरीर शून्य हुआ है। जैसे साधक किसी मादक पदार्थ का सेवन करता है, मदिरा का सेवन करता है तो उसको बहुत आनंद आता है। कोई नशा करता है तो बहुत आनंद आता है। ठीक उसी प्रकार से जब ध्यान की अवस्था में शून्य होता है तो साधक को आनंद आता है, कष्ट नहीं होता है। धीरे धीरे प्राणवायु पैरों से जब ऊपर जंघाओं में बढ़ती है, फिर कमर तक शून्य होता है, फिर छाती तक, फिर उसके बाद में कंठ, फिर जब आज्ञा चक्र तक शून्यपन होता है तो और बहुत अधिक आनंद बढ़ जाता है। यह आनंद वही साधक समझ पाते हैं जो इसका वास्तविक अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो बहुत आनंद आता है। यह एक ऐसी स्थिति पर साधक पहुंच जाता है जिसको कहते हैं ध्यान का खुमार, उसमें डूब जाना, यानी कि ध्यान का नशा। जब साधक इन स्थितियों में ध्यान करता है बहुत ही एकाग्रता से, तब वह शरीर शून्य होता है। वास्तविक शून्य हो पाना यानी कि अपनी प्राणवायु को शरीर से खींच करके ऊपर की तरफ ले जाना, अधर की तरफ ले जाना बहुत ही कठिन काम है। ध्यान एकाग्र ही नहीं हो पाता है। जब तक ध्यान एकाग्र नहीं करेंगे तो फिर आनंद बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे ही ध्यान एकाग्र होगा, मैंने एकाग्र
होने की पहले बहुत सी विधियां बताई हुई हैं। उन विधियों को एकाग्र करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उनमें से कोई भी एक विधि को प्रयोग किया जा सकता है। श्वासों को खींच करके एक पॉइंट पर एकाग्र किया जाता है, और कई विधियां हैं उनसे भी एकाग्र हो सकते हैं। मन और इंद्रियों को बिल्कुल काबू में करके एक पॉइंट पर देखते चले जाएं, जैसा गुरु ने बताया है उस तरीके से भी किया जा सकता है। और यदि आप पुस्तकों को पढ़ करके या ज्ञान अर्जित करके, या कहने का तात्पर्य यह है कि किसी देवी देवता का जिसको साधक मानता है उसका अगर ध्यान कर रहा है, तो फिर उसकी छवि को एकटक आंख बंद करके बिल्कुल शांत होकर के देखता चला जाए। बस वह छवि को आज्ञा चक्र पर या फिर आज्ञा चक्र से ऊपर उठ करके देखेगा, तो फिर यह शरीर शून्य होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे शून्य होता चला जाएगा और यही लगेगा कि यह शरीर बिल्कुल शून्य हो गया। बिल्कुल शरीर में लगेगा ही नहीं, साधक को लगेगा कि बस मेरा सर है और पूरा शरीर कुछ भी नहीं है। बहुत आनंद आता है। साधक उसके ऊपर जब बढ़ता है तो फिर आज्ञा चक्र के नीचे का कुछ भी नहीं पता चलेगा। फिर यही लगेगा कि सिर्फ मेरा मस्तिष्क है और पूरा ब्रह्मांड दिखना प्रारंभ हो जाएगा। यहीं पर शिवनेत्र खुल जाता है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है और फिर ब्रह्मांड दिखना प्रारंभ हो जाता है। सूर्य, चांद, तारे या फिर और बहुत कुछ दिखना प्रारंभ हो जाता है। फिर साधक को इस शरीर का कुछ भी देहाभास नहीं होता है। जैसा कि वशिष्ठ ऋषि ने बताया हुआ है राम को, जब आत्मज्ञान दे रहे थे तो राम ने प्रश्न किया था कि वास्तविक चरम अवस्था ध्यान की क्या है, ध्यान की पराकाष्ठा क्या है। तो फिर वशिष्ठ जी ने, जो ब्रह्मलीन वशिष्ठ, उन्होंने कहा कि देहाभास न होना ही ध्यान की परम काष्ठा होती है। इस शरीर का कोई आभास ही न रहे, उस सिर्फ परमात्म चिंतन ब्रह्मलीन हो जाना चाहिए। सिर्फ उसी की सुध हो, उसी में लगातार निरंतर लीन रहना, खोए रहना, यानी कि ध्यान करते रहना, यही तो ध्यान की पराकाष्ठा है। जब ऐसी स्थितियों में साधक पहुंच जाता है तो शरीर में झटके लगते हैं। झटके लगने का बहुत ही एक विशेष कारण होता है और इससे अद्वितीय शक्तियां प्राप्त होती हैं। अद्वितीय शक्ति, यह शरीर जो है ध्यान की अवस्था में जब पहुंचता है तो यहाँ की सेल्स कोशिकाएं सोई हुई होती हैं। प्रथम मूलाधार से ही ऊर्जा उठना प्रारंभ होती है, चेतन अवस्था जागृत होना प्रारंभ होती है और प्रथम चक्र मूलाधार खुलता है। यहीं से ऊर्जा ऊपर ब्रह्मांड की तरफ उठना प्रारंभ होती है, फिर स्वाधिष्ठान पर जाती है, फिर मणिपूरक पर जाती है। जैसे ही ये चक्र जगना प्रारंभ होते हैं, साधक को बहुत ही आनंद आता है और झटका लगने का कारण यही होता है कि उस चक्र की सेल्स कोशिकाएं जग रही हैं। जब तक सेल्स कोशिकाएं एक्टिवेट नहीं होंगी तो फिर कुछ नहीं होगा। झटके लगना बहुत ही स्वाभाविक है। जब झटके लगते हैं तो वहाँ की सेल्स कोशिकाएं जगती हैं। जैसे कोई इंसान लेटा हुआ है, सो रहा है, बहुत ही घनघोर निद्रा में है, तो उसको दूर से बुलाते हैं तो वह नहीं सुनता है। जब उसको जाकर के झकझोरते हैं, हाथों से हिलाते हैं, तो फिर वह अचानक उठ बैठता है और यही सोचता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बस इसी स्थिति में जब ध्यान का प्रेशर पड़ता है तो फिर वह सेल्स कोशिका अचानक एक्टिवेट हो जाती है, झटका लगता है, करंट लगता है। साधक को घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही अच्छे लक्षण होते हैं और वहाँ की सेल्स कोशिकाएं जग जाती हैं। जब जग जाती हैं तो फिर वह अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। ठीक जब ऊपर के और चक्र जगते चले जाते हैं तो फिर सब कुछ धीरे धीरे दिखना प्रारंभ हो जाता है और वास्तव में यह जो चेतना है, आत्म चेतना, बहुत अधिक बढ़ती हुई चली जाती है। जब आत्म चेतना बढ़ती है तो फिर
बहुत ही साधक अपने को शांति महसूस करता है। साधक के अंदर बहुत शांति आ जाती है, बहुत आनंद आता है। वह सिर्फ अपने में खोए रहता है और इस संसार से वह स्वयं ही धीरे धीरे विरक्त होता चला जाता है। कुछ लोग हठवश अपने को विरक्त करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन नहीं हो पाते हैं। जब साधक साधना से पावर अर्जित करता है और वह विरक्त होने लगता है, तो यह परमात्मा की ही कृपा होती है। वह परमपिता परमात्मा की कृपा से ही धीरे धीरे विरक्त होता चला जाता है। मन शांत होता है, बिल्कुल मन कंट्रोल में होने लगता है, मन इधर उधर नहीं भगता है और इंद्रियां बिल्कुल तृप्त हो जाती हैं। न खाने की इच्छा अधिक होगी, न ही अन्य इंद्रियों के स्वाद लेने की आवश्यकता होगी। यही लगेगा कि यह सब व्यर्थ है, यह सब व्यर्थ है। सिर्फ उसको परम चिंतन का बहुत ही उसमें साधक प्रयत्न करता है कि बस मैं परम चिंतन करता रहूं। वह स्वयं ही चलते फिरते उसी चिंतन में लगा रहता है। जब ऐसी अवस्था बन जाती है तो फिर उस साधक को इस संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाती है। वह वास्तव में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जहां की आशा तहां की वासा। जब साधक अन्य कार्यों में लगा रहेगा, उसका मन इधर उधर लगा रहेगा, तो वह कभी भी मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाएगा। जैसे उसके विचार होंगे, जैसी उसकी सोच होगी, वह वही तो करेगा और उसी को प्राप्त करेगा, उसी का उसको फल मिलता है। यदि इस समय आकांक्षा रखते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो वास्तव में मरते समय मोक्ष प्राप्ति की चिंता रहेगी और चिंतन रहेगा। लोग कहते हैं मरते समय राम राम जपो, परमात्मा का नाम लो। तो जो लोग इंद्रियों के भोग विलास में लगे रहते हैं, वह कभी भी उनके मुख से ब्याह तेगते हुए मरते समय कभी भी उस परमात्मा का नाम नहीं याद आता है। तो लगातार हर समय परमात्मा का चिंतन करते रहें और एकाग्रता के साथ में ध्यान करें। यह जो झटके लगते हैं, इनसे बहुत शक्तियां मिलती है, सभी चक्र जगते हैं। और साधक जब इस शरीर से अपनी चेतन ऊर्जा को बाहर निकाल देता है तो बहुत आनंद आता है। कभी कभी साधक घबराने लगता है, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और ध्यान लगातार करते रहें, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है।